अगर कोई कहे कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? श्रीलंका की एक जनजाति जो खुद को विभीषण का वंशज बताती है, उनका कहना है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनके पास आते हैं। इस जनजाति को महतंग जनजाति कहा जाता है। उनके अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए कुछ नियम है जिनका पालन करना जरूरी है। इम्प्योर आत्माएं देख नहीं सकती। इतना ही नहीं, उन्हें एक मंत्र भी दिया जाता है जिसका जाप अगर कोई शुद्ध आत्मा करे तो वह हनुमान जी को अपनी आंखों से देख सकती है। यही कारण है कि यह जनजाति दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग रहती है। हालांकि शोधकर्ताओं के एक समूह ने उन पर ध्यान दिया और कुछ असामान्य पाया और उनकी उत्सुक निगाहों से इस सच्चाई को सामने ला दिया जो समझ से परे है। इसके अलावा मतंगों को बहुत आध्यात्मिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर 41 साल में भगवान हनुमान मतंगों से मिलने आते हैं। काफ़ी दिलचस्प है यह सब साल 2014 में सामने आया जब एक शोधकर्ता जनजाति के व्यवहार का अध्ययन कर रहा था और उस समय वह पूरी तरह से बेखबर था कि वह क्या खोजने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान उन 7 लोगों में से एक है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अमर है। ऐसा माना जाता है कि हर 41 साल में भगवान हनुमान इस जनजाति के पास आकर उन्हें दिव्य ज्ञान सिखाते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। मातंग हर 41 साल में हनुमान जी की शिक्षा को एक लॉगबुक में दर्ज करते हैं। सौभाग्य से लॉगबुक अब सेतु एशिया नामक संगठन के पास है जो पुस्तक का अनुवाद करने का प्रयास कर रहा है और इस तरह यह माहिती हम आप तक पहुंचा सके हैं। ठीक है, यह एक संक्षिप्त परिचय था कि मतंग या मातंग वास्तव में कौन है। यह जनजाति एक लॉगबुक रखती है जिसमें हनुमान जी के साथ उनकी हर बातचीत का उल्लेख होता है। हालांकि इसे कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। यह जनजाति पिद्रु पर्वत के जंगल में स्थित सेतु हनुमान बौद्ध अभयारण्य में रहती है। सेतु नामक एक श्रीलंकाई संघ इस लॉगबुक की जांच कर रहा है और हनुमान प्रेमियों के लिए प्रत्यक्ष परियोजना कर रहा है जो निदर्शन में साधना कर सकते हैं। सभी नियमों का पूरा करने वाले भक्त हनुमान के साक्षात दर्शन के पात्र होंगे। सेतु की कुछ शर्तें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए, जिसमें हनुमान की भक्ति में एक पूरा वर्ष समर्पित करना होता है। इस एक वर्ष के दौरान भक्त का शेष दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता और उसकी आत्मा का गहरा संबंध भगवान हनुमान से होना चाहिए। साधना के लिए चुने जाने वाले हनुमान से संबंधित सेतु द्वारा पूछे गए पते का उत्तर देना आवश्यक है। यदि व्यक्ति पूरी तरह से सही पाया जाता है तो उसे उस स्थान पर जाने और भगवान हनुमान से मिलने की अनुमति दी जाती है। हनुमान की छाप भी है वहाँ पे, जहाँ भक्त चरण पूजा और साक्षात हनुमान पूजा करते हैं। उसे हनुमान मंडल कहा जाता है। यह गेहूं के आटे से बना एक चक्र है जिस पर असाधारण तेल की बत्तियां जलती है। मातंगों के अलावा सेतु मास्टर्स या वे प्रशंसक जिन्होंने हनुमान के प्रति पूर्ण समर्पण का एक वर्ष प्रभावी ढंग से पूरा कर लिया है, इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यह घेरा आमतौर पर या तो गुफा में या घने जंगल में बनाया जाता है और भगवान हनुमान इस घेरे पर ही दिखाई देते हैं। यह गुप्त कबीला मूल रूप से वेदा का एक उप कबीला है जो श्रीलंका का मूल निवासी है। सेतु नामक एक अलौकिक संघ इस कबीले पर विचार कर रहा है और कुछ आश्चर्यजनक खुलासे भी सामने आए हैं। इस कबीले के लोग असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं और दुनिया से अलग हैं। वे बंदरों और पक्षियों के साथ जंगल के अपने ब्रह्मांड में रहते हैं। उनके अनुभवों का सेट रामायण काल की सीमा पर लौटता है। सेतु के अनुसार भगवान हनुमान ग्रह के विभिन्न स्थानों में घूमते हैं। तब उन्होंने लंका में विभीषण के राज्य का दौरा किया था। वह इस कबीले के पूर्ववर्तियों के साथ रहे और उन्हें अतुलनीय जानकारी दी। जबकि भगवान हनुमान इस कबीले के साथ रहते हैं, कबीले का मुखिया प्रत्येक चर्चा और घटना को एक लॉगबुक में नोट करता है। सेतु इस लॉगबुक पर विचार कर रहा है और इसे वर्तमान बोलियों में समझ रहा है। पहले खंड में यह उल्लेख किया गया है कि भगवान हनुमान नुवेर एलिया की ढलान के उच्चतम बिंदु पर बैठे थे जब एक शाम कबीले के शीर्ष लोग वहां गए थे। निम्नलिखित अनुभागों में यह दर्शाया गया है कि भगवान हनुमान ने जंगल के निवासियों को कैसे प्रभावित किया और उन्हें बीच क्या चर्चा हुई। 2014 में भगवान हनुमान ने उनसे मुलाकात की थी। उनकी अगली यात्रा 41 वर्ष के बाद हुई जो कि 2055 में है। इस वर्ष सेतु शोधकर्ता उनके आगमन पर अद्यतन थे। वे उसे अपनी वास्तविक आंखों से देखना चाहते थे। उन्होंने कबीले के मुखिया को अपनी इच्छा बताई, फिर भी वे भगवान हनुमान को देखने के लिए आवश्यक पुण्य या आकलन करने में असमर्थ थे।
उन्हें सूचित किया गया कि अब से वे शुद्ध आत्माएं नहीं हैं, उनकी आंखें उसे नहीं देख सकती। भगवान हनुमान की यात्रा के समय मातंग अपने चारों ओर एक घेरा बनाते हैं जिसे हनुमान मंडल कहा जाता है। कोई भी पतित आत्मा चक्र में नहीं जा सकती। वे उस घेरे के अंदर रहकर श्री हनुमान का सहयोग करते हैं। सेतु साइट के अनुसार सतयुग में व्यक्ति लगभग पूर्ण थे। उसके बाद संस्कारों का विघटन शुरू हुआ और वह अब कलयुग में वे इतने शुद्ध भी नहीं रहे कि अमर हनुमान के दर्शन कर सके। लिखित इतिहास में आखिरी बार महाभारत काल में भगवान हनुमान की भीम से मुलाकात हुई थी। जो भी हो, मातंग आज तक शुद्ध है। भले ही वे नए युग में थोड़ा दूषित हो, भगवान हनुमान हर 41 साल बाद अपने ब्रह्म ज्ञान से उन्हें पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए आते हैं।